देखिए, अब हम अगले तत्व पर का अध्ययन करते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रुप में 15 तत्वों का हम वर्णन करते हैं। यह समूह आपका बी फर्स्ट ए आता है, जिसमें 15 है। इन तत्वों के अंतर्गत आने वाले ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, SiT, SE10 और PO। ये प्रमुख रूप से इस ग्रुप में रहने वाले तत्व हैं। कैलोजेन जिसे कहते हैं, इसे कैलोजेन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जैसे आप सल्फर के ले लीजिए विन्यास, सल्फर के आपके 16 आएंगे, सल्फर के 16 आएंगे। 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अब हम लिखेंगे 1s पावर 2, 2s पावर 2 और इसी के साथ साथ 2p6, 2s पावर 2 यानी 3 आपका 3 आएगा 3p और 3p पावर जो लीजिए 4, 6, 12, 14, 15, 16 ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हो गए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सरलतम उपाय यही है कि S पर 2, P पर 6, D पर 10 और F पर 14 ये हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगाते हैं। अब इनमें ऑक्सीजन की संयोजकता सदैव इसमें 2 रहती है और 2, 4, 6 का विघटन होता है। व्यंजक चूर H2O2 में वो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होता है और साथ साथ जो है ऑक्सीकृत होकर 1.1 और फिर इसमें 2.2 प्लस का निर्माण होता है। समानता ऑक्सीकरण संख्या इनकी 2 मानी जाती है, -2 में। ऑक्सीजन द्विपरमाणु होता है, ऑक्सीजन इसमें द्विपरमाणु अणु होता है और ऑक्सीजन के 2 आधात्विक पदार्थ भी होते हैं। 2 आयनिक इलेक्ट्रॉन के कारण अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऑक्सीजन या अनचुंबकीय पदार्थ होता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन में आणविक रूप से हाइड्रोजन का स्थायी क्रम, हाइड्रोजन की अम्लीयता क्रम, हाइड्रोजन के क्वथनांक का क्रम से होता है। ठोस और दोनों अवस्थाओं में H2O हाइड्रोजन बंधों द्वारा अगुणित होता है। ऑक्सीजन क्षारीय होने के कारण पायरोबोरिन के नाम से भी जाना जाता है और यह विलेय होता है। और ओजोन ऑक्सीकरण तथा विरंजन चूर्ण प्रतिदर्शित करते हैं। ओजोन का विरंजन चूर्ण इस गुण को ऑक्सीकारक गुण भी कहा जाता है। स्टार्च आयोडाइड पेपर को नीला भी कर देता है। टेट्रामेथिल बेस पेपर को बैंगनी भी कर देता है। ओजोन के साथ ऑक्सीकरण sp का संस्करण है। सल्फर के 2 ऑक्साइड SO2 और SO3 प्रमुखतः सल्फर ट्राई ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड 2 तत्व सल्फर के इसमें मुख्यतः होते हैं। दोनों कैसे अम्लीय है प्रकृति है। सल्फर डाई ऑक्साइड ऑक्सीकारक है, अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, जबकि सल्फर ट्राई ऑक्साइड केवल ऑक्सीकारक गुण ही प्रदर्शित करता है। अपचायक के रूप में KNO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया की जाती है तो जल अलग हो जाता है। H2SO4 सांद्रम अलग होता है, KSO4 अलग और मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड अलग होती है। जबकि यही जो है क्लोरीन के साथ भी करने पर यही क्रिया प्रदर्शित होती है। विरंजन में यह अपचायक प्रकृति के रूप में रंगहीन पदार्थ होता है। कासिम का तेल संरचना चतुष्फलिक होता है। H2SO4 सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल ओवली होता है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में कम ताप, अधिक दाब और अधिक ऑक्सीजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक प्लैटिनम
स्टाप से होता है तथा साथ साथ निरंजनकारी गुण प्रदर्शित करते हैं। क्षार धातुएं में क्षारीय मृदा धातुएं ये सक्रिय, इस गैस में क्षारीय धातुएं सक्रिय होती है। और इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2SO3 अम्लीय अपकारक का अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, जबकि डाई सल्फ्यूरिक अम्ल इसी में मार्शल H2O3 के साथ इंजन क्रिया करके मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल कैरो अम्ल तैयार करता है, जिसमें H2SO5 होता है। H2S शांत सल्फ्यूरिक कीप के उपकरणों के माध्यम से यह प्रयोगशाला में गैस आसानी से तैयार हो जाती है। गुणात्मक विश्लेषण में द्वितीय समूह में यह तत्व रखे जाते हैं, जिसमें काला अवक्षेप आने वाला तत्व इसमें HgP है, HgS है और CuS है, साथ साथ PbS है। ये तीन तत्व ऐसे होते हैं जो काला अवक्षेप देते हैं। इसी के साथ साथ नारंगी अवक्षेप देने वाला Bi2 है, S3 है। ये दोनों तत्व जो है आपके नारंगी देते हैं। पीला में है As2S3 होता है, जबकि CbS और SnS2 ये तत्व ऐसे होते हैं जो पीला रंग देते हैं। इसी के साथ साथ जो चतुर्थ समूह में जब इनको अमोनिया के विलयन में इसको अवक्षेपित किया जाता है, तो अमोनिया में अवक्षेपित होने के बाद इन तत्वों में रंग सफेद और काला उत्पन्न होता है, जिसमें CON, COS, NIS और ZNS, MNS ये मार्शल रंग होता है। अपचायक के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नाइट्रोप्यूराइड बैंगनी रंग देता है, जबकि डाइक्रोमेट पीले पेपर के रंग को हरा कर देता है। तो अब इन गैसों में उपयोग क्या होता है? इन गैसों के उपयोग में अमोनिया जैसे आंसू है, विस्फोटक है, प्रयोगशाला में ये गैस बनाई जाती है, तथा विभिन्न प्रकार के गैस NO2CO3 साथ साथ H2 आदि गैसें बनाने में इन गैसों का सहयोग लेना पड़ता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग में प्रयोगशाला रंग, औषधियां, कृत्रिम प्रकार के रेशे आदि तैयार करने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है, जबकि वही चीजें नाइट्रोजन में विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे आपका यूरिया, साथ साथ जो है उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, सोडा लाइम आदि उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार से विधियां भी हैं, इसी उपकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार तैयार किया जाता है। तो यह हर्डी चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, फास्फेटिक गैस अम्ल। अब आइए हम देखते हैं ग्रुप, अगले ग्रुप का, जिसमें ग्रुप है V2A में आने वाला 17। इसमें मुख्य तौर से कौन कौन तत्व आते हैं? क्लोरीन, बेरियम, आयोडीन, एटी और इसे हम कहते हैं रेडियो। इस ग्रुप में आने वाले ये तत्व प्रमुखतः होते हैं। इन तत्वों में ये तत्व प्रमुखता होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। जैसे हमने क्लोरीन का ले लिया, क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 का हमने यहां दिखा दिया, S⁻2, 2S⁻2, 2P⁻6, 3S⁻2, 3P⁻5। यह जो है क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इन विन्यासों में NS2 के अंतर्गत आता है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा एक होती है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव एक होती है, एक ही माना जाता है। और ये फ्लोरीन आवर्त तालिका में सार्वधिक ऋण विद्युती तत्व रखा जाता है। ऋण विद्युती में इनका नाम भी आता है और 7वें ऑक्सीकरण संख्या यह प्रदर्शित करती है। इसी के साथ बंध है, फ्लोरीन है, विभिन्न प्रकार के ये बंध बनते हैं इनमें, जैसे F और FCl, Cl, I,
आई, ये बंद है, ये बंद है और बंद के रूप में इनका अनुपात भी होता है 158/8, 242/6, 152/8, 151/8, ये इनके संबंध होते हैं। Cl बंध में इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। ऑक्सीकरण संख्या में फ्लोरीन, इनकी शक्ति देखी जाए ऑक्सीकरण में, तो ऑक्सीकरण में इनकी क्षमताएं जो है FCl, Br, आयोडाइड, इस तरह से इनकी ऑक्सीकरण क्षमताएं भी होती है। क्रियाशीलता भी देखा जाए, क्रियाशीलताएं भी क्रियाशीलता में F2, Cl2, Br2, I2, ये इनकी क्रियाशीलताएं होती हैं। फ्लोरीन की खोज उचित विद्युत अपघटन तथा इलेक्ट्रोड धातु न मिलने के कारण हुई थी। फ्लोरीन का निर्माण इलेक्ट्रोड पोटेशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्रयोग करने पर हुआ था। क्लोरीन का निर्माण डिगन विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रमुख विधि होती है या Cl वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया कराई जाती है, साथ साथ हाइड्रोजन क्षारों के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है। क्लोरीन, फ्लोराइड और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये संगत हाइड्रोजन निष्क्रिय करते हैं तथा Cl ब्रोमाइड, आयोडाइड, Br केवल डायोड से विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन तत्वों को आयोडाइन का निर्माण समुद्री शैवाल, कचीले समुद्री शैवालों में प्रयोग किए जाते हैं, उपयुक्त होते हैं। काली में चिली स्लार्ट और सोडियम आयोडाइड स्टार्च, जबकि आयोडाइड का उपयोग स्टार्च विलयन में नीला कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ भी और मीथेन क्लोराइड के साथ भी ये पाउडर के रूप में उपयुक्त होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में COCl2 के साथ गर्म करने पर ऑक्सीजन अलग अवक्षेपित हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीकरण और रोगनाशक पदार्थ तैयार किया जाता है जो औषधियों में प्रयोग किया जाता है। हाइड्राइड आयोडाइन की अपचायक क्षमता भी होती है। इन्हीं के साथ साथ किसी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण प्रबलता हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इस तरह से यह तत्व विराजमान होते हैं। वायुमंडलीय अक्रिय गैसों का स्रोत उत्कृष्ट गैसों में आर्गन के वायुमंडलीय में सबसे अधिक, द्रव हीलियम में क्वथनांक भी अक्रिय होता है। गुब्बारों में इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। विद्युत विसर्जन, लाल रंग आदि में उत्कृष्ट गैसों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस गैसों का विवरण हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इनके देखते हैं। तो पी ब्लॉक में आने वाले आपके इतने तत्व होते हैं। जो आपके पी ब्लॉक में आने वाले समस्त तत्वों का हमने अध्ययन दे दिया संक्षिप्त, और संक्षिप्त अध्ययन ये भिन्न भिन्न कैटेगरियों से आते हैं, भिन्न भिन्न वर्गीकरण से पहचाने जाते हैं। और इनका विस्तृत अध्ययन जैसे हम कुछ बता देते हैं कि आपका 18 में वर्ग 18 के अंतर्गत आने वाले तत्व आपके उत्कृष्ट गैस होता है। इस समूह में आने वाले हीलियम है सौरमंडल में फैकेलाइट लार्केट द्वारा, रेडियोक्टिवता विलियम रेमेस द्वारा, नियान है, केप्टॉन है, जिनान है आदि रेमेज तत्व होते हैं। साथ साथ रेडियम एक्टिवता इसमें होती है। बार्टलैंड ने 1962 में जिनान की प्लेटिनम हाइपोक्लोराइड के साथ सीधा संपर्क किया था और सीधा संपर्क करने के बाद इन तत्वों का ऑक्सीकरण किया और उन्होंने देखा कि उच्च ताप पर भिन्न भिन्न जो है होते हैं। कालेनाइट
भी प्राप्त होते हैं, समुद्री जल में भी प्रयुक्त होते हैं, क्लोरीन और अन्य तरह के ये हीलियम, जिसमें ये देखा जाता है मुख्यतः जो है नियान, प्रमुख रूप से नियान, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये मुख्य रूप से ये उत्कृष्ट गैसों में इन्हीं का नाम गिना जाता है, जिनका उपयोग जो है अनुनाद, गुब्बारे, मौसम संबंधी जानकारी, चुंबकीय, वेल्डिंग, विद्युत बल्ब और आदि में इनका जो है उपयोग होता है। इस तरह से इन गैसों का उपयोग विभिन्न संयंत्रों में किया जाता है और इन्हीं के साथ साथ हम आगे अब अध्ययन करते हैं अगले प्रश्न का।